वहीम 9th क्लास आईसीटी प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चंस का जो है ना ये चैप्टर 2 मैं आपको कराने जा रहा हूँ। ठीक है, आपके वाइवा के क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चन में से आएंगे अगर कोई चैप्टर 2 में से आए तो। ठीक है, ये एक्सप्लोरिंग आर्डियानो बेसिक सर्किट्स एंड कोड एंड प्रोजेक्ट्स, ये आपका चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन हैं ये पैक्टा की ऑफिशियल आईसीटी प्रैक्टिकल नोटबुक में से लिए गए हैं। ठीक है, और इस बार जो है आपका जो क्वेश्चन पेपर होना है उसी पर आपके वाइवा के क्वेश्चन लिखे होने हैं, और जो है आप अपने अल्फाज में भी बयान कर सकते हैं, उनको बताना सही है। ठीक है, उर्दू में बताना चाहते हैं तो आपकी उर्दू में नोटबुक लिखी होनी चाहिए। ठीक है, जिस लैंग्वेज में आपकी नोटबुक लिखी होगी उसी लैंग्वेज में आपने वाइवा के क्वेश्चन के आंसर देने। ठीक है, और आप देख रहे हैं स्टडी विद अदनान यूट्यूब चैनल। तो ये जो है की बुक्स भी अवेलेबल हैं उर्दू और इंग्लिश मीडियम में। आईसीटी कंप्यूटर साइंस टेक फैशन डिजाइनिंग कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनल ग्रोमिंग एमिंग और हेल्थ साइंस की बुक्स ऑर्डर करने के लिए आपसे 319 इन व्हाट्सएप नंबर पर आप प्राप्त कर सकते हैं। 30% डिस्काउंट ऑफर चल रही है, फ्री होम डिलीवरी है। इससे पहले फ्री होम डिलीवरी और 30% डिस्काउंट ऑफर खत्म हो जाए जल्द से जल्द की बुक का ऑर्डर करें, 2 से 3 दिन में आपके दिए गए एड्रेस पर डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, 10 क्लास की न्यू बुक्स की जो है वो की बुक्स अवेलेबल हैं, जिनमें आपको एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, स्मार्ट गेस क्वेश्चन, तमाम एक्सरसाइज के सॉल्यूशन, मॉडल पेपर्स एंड गेस पेपर्स, वो सब कुछ मिलता है जो आपको एग्जाम में टॉप करवाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है चैप्टर 2 के आईसीटी के प्रैक्टिकल वाइवा के क्वेश्चन है। तो मैं आपको समझाऊंगा भी, अगर आपको समझ लगी तो आप अपने अल्फाज में भी बता सकते हैं और आपका सही हो जाएगा। 5 नंबर का आपका वाइवा होना है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उन्होंने आपसे प्रैक्टिकल कंप्यूटर पर ना लिया तो वो शायद आपके लिए मुश्किल होगा। उन्होंने वाइवा के क्वेश्चन आपसे पूछने, इससे उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस बच्चे को इस बच्चे को प्रैक्टिकल आता है कि नहीं। अगर आपको क्वेश्चन के आंसर आ गए तो इसका मतलब है वो समझेंगे कि हाँ इसको कुछ तो मालूम है प्रैक्टिकल्स के बारे में जो कंप्यूटर पर करने, और आपको वो फुल मार्क्स लगा देंगे। ठीक है, तो ये लाजमी से समझ लें। ठीक है, याद कर लें। याद करने वाली बात नहीं है, ये समझने वाली है, क्योंकि आपने अपने अल्फाज में वहाँ पर जो है बयान करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट आर द 3 मेन कंपोनेंट्स इन ए सिंपल एलईडी सर्किट। तो 3 मेन हिस्से कौन से, किसके, एलईडी सर्किट के 3 मेन हिस्से कौन से। तो एलईडी सर्किट के याद रख लें, जो एलईडी सर्किट होता है उसके 3 हिस्से होते हैं। कौन से 3 हिस्से होते हैं? एक उसका हिस्सा बैटरी होता है, एक उसका स्विच होता है, और एक एलईडी होती है। एलईडी एक लाइट की तरह होती है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्विच इन ए सर्किट। मतलब कि सर्किट में स्विच का मकसद क्या है, क्या पर्पस है। आंसर है टू टर्न द सर्किट ऑन और ऑफ, ऑन और ऑफ सर्किट को करना, ये स्विच का पर्पस है। ठीक है, और चैप्टर 1 के भी मैंने अपलोड किए हुए हैं, वो लाजमी से देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए चैप्टर 1 और ये चैप्टर 2 भी। ठीक है, और जो है उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स दोनों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समझा तो मैं रहा उर्दू में हूँ आपको। ठीक है, तो जो है आप इंग्लिश में टूटी फूटी चाहे आपकी इंग्लिश हो, लेकिन जो है ना वो कॉन्सेप्ट सही हो फिर भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आपने लिखना तो वहाँ पर ज़्यादा है नहीं। व्यवहार कहते हैं बोल कर सुनाना, उनको जुबानी सुनाना। ठीक है, जो वो क्वेश्चन पूछेंगे आपके क्वेश्चन पेपर पर लिखे होंगे। उसके बाद what material is used in a paper circuit to connect component। मतलब कि पेपर सर्किट में कौन से वो मतलब मटेरियल हैं, वो कौन सी चीज़ें जिनके ज़रिए हम पेपर सर्किट में हिस्सों को जोड़ते हैं। तो वो है कॉपर टेप। कॉपर टेप जो होती है ना वो हिस्सों को जोड़ देती है। ऊपर हम रखते हैं ना वो तार, और उसके ऊपर हम वो टेप लगा देते हैं कॉपर टेप, तो वो पेपर के साथ चिपक जाती है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ये ना समझा ना आपको प्रैक्टिकल में बहुत मुश्किल होनी। इसको समझ लेंगे आपका प्रैक्टिकल भी क्लियर हो जाएगा, शीट पर क्या लिखना है वो भी आपको कुछ ना कुछ तो पता हो गया ही, अगर आपको अभी तक कुछ नहीं प्रैक्टिकल का आता। और वाइवा के क्वेश्चन तो आपके 100% होंगे। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई इज कॉपर टेप यूज्ड इन पेपर सर्किट। पेपर सर्किट में कॉपर टेप क्यों इस्तेमाल होती है। आंसर बिकॉज इट कनेक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करती है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि
What is the difference between series and parallel circuit? सीरीज और पैरेलल सर्किट्स में क्या फ़र्क है? इन सीरीज कंपोनेंट आर connected one after another. In parallel they are connected side by side. मतलब कि सीरीज में कंपोनेंट आर connected one after another. जब एक कनेक्ट होता है तो उसके बाद दूसरा हो जाता है. इन पैरेलल सर्किट दे आर कनेक्ट साइड बाय साइड पैरेलल सर्किट में ये कनेक्ट होते हैं. ये थोड़ी सी बात मुश्किल है, तो वो उसने सीरीज और पैरेलल में फ़र्क पूछा है. तो इसको समझ लें कि जो सीरीज है वो जो है एक के बाद एक कनेक्ट होता है और पैरेलल में साइड बाय साइड होता है. यही मेन बात है. ठीक है, अगर यहाँ पर भी आपको मैं बता दूँ लिख कर, तो पी से याद रख लें पैरेलल, इसमें क्या होता है साइड बाय साइड. ठीक है, साइड बाय साइड. यहाँ पर सही से लिखा नहीं जा रहा, बस आप जो है ना समझ लें साइड बाय साइड. और सीरीज में जो होता है वो एक के बाद एक होता है, वन आफ्टर एनदर. ठीक है, ये लिखा हुआ है कि वन आफ्टर एनदर. ये बात को आप जो है ना समझ लें. यहाँ पर वो जो है कंप्यूटर में सही से लिखा नहीं जाता. अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास आ गया है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें वो पूछता है, क्या पूछता है, ये क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया हमारा. ठीक है, ये आ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डिफरेंस उसने पूछ लिया. ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच सर्किट टाइप, कौन से सर्किट टाइप, दो तरह के सर्किट होते हैं. कौन से? एक सीरीज सर्किट होता है और एक पैरेलल होता है. तो कौन सी वो सर्किट टाइप है जो एलईडी को ब्राइटर बनाती है, मतलब कि ज़्यादा चमकदार बनाती है, मेक्स एलईडी ब्राइटर. तो उस इसका आंसर है पैरेलल सर्किट. ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे आंसर है. आप मेरी बात को समझ लेंगे तो आपको आ जाएगा, ये याद करने की भी ज़रूरत नहीं है. ये याद करेंगे आपको भूल जाएगा हो सकता है, लेकिन जो बात समझेंगे आप मुझसे वो आपको नहीं भूलेगी. उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट सेंसर इज़ यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर. कौन सा सेंसर जो है वो जो है इस्तेमाल होता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए. तो टेम्परेचर सेंसर मिसाल के तौर पर LM35 और DHT11. ठीक है, ये दो सेंसर के नाम है. ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन 8 आ गया कि व्हाट हैपेंस, क्या होगा जब टेम्परेचर सेंसर हीट को डिटेक्ट करेगा. व्हाट हैपेंस व्हेन द टेम्परेचर सेंसर डिटेक्ट्स हीट. मतलब कि जैसे हीट आएगी तो टेम्परेचर का जो सेंसर होगा, हीट क्या है, गर्म हरारत, जैसे हरारत बढ़ेगी टेम्परेचर सेंसर की लाइट बल जाएगी या टू 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 करने लग जाएगा. ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर होना क्या है, फिर होना ये है कि इट सेंस इट इट सेंड्स ए सिग्नल टू शो और मेजर द टेम्परेचर. एक सिग्नल भेजेगा जो टेम्परेचर को शो भी करेगा और टेम्परेचर को मेजर भी करेगा कि टेम्परेचर कितना है. ठीक है, और उसको कितना है उसको शो करेगा. ठीक है, मेजर करके शो करेगा. ठीक है, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, तो व्हाट डज ए साउंड सेंसर डिटेक्ट. साउंड सेंसर क्या डिटेक्ट करता है. क्वेश्चन में भी आंसर छुपा हुआ है कि साउंड सेंसर से पता चल रहा है कि वो साउंड को डिटेक्ट करता है. साउंड कौन सा है, नॉइस. नॉइस क्या होती है, शोर. ठीक है, इट डिटेक्ट साउंड और नॉइस. उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है. क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हाट इज द यूज ऑफ एन अलार्म सिस्टम इन ए साउंड सेंसर प्रोजेक्ट. जो है ना अलार्म सिस्टम, उसका साउंड सेंसर एक प्रोजेक्ट है, उसमें उसका क्या किरदार है. ठीक है, उसका क्या इस्तेमाल है, कि इस्तेमाल पूछ रहा है. टू मेक इस्तेमाल है कि टू मेक ए बजर और लाइट टर्न ऑन व्हेन इट इज डिटेक्ट. मतलब कि टू मेक एक बजर को बनाता है या लाइट को ऑन करता है. कब ऑन करता है, मतलब कि बजर बजता है जब लाइट आ जाती है, या फिर जो है वो साउंड जो है
वो आ जाता है, या बजर बजना शुरू हो जाता है, पहले बताया आपको टू 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 टू, ठीक है, या लाइट उसकी बज जाती है, या लाइट भी रेड हो जाती है और टू टू भी होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, ठीक है। अगर आप मेरी टू टू सुन रहे हैं तो कमेंट में बताएं यस टू टू सुन रहे हैं, ठीक है। लाजमी बताएं ताकि मुझे पता हो कि स्टूडेंट सीरियस हैं, ताकि मैं बाकी चैप्टर नंबर 3 के भी वेगा के क्वेश्चन अपलोड करूं। चैप्टर नंबर 3 4 5 6 के भी हैं, अभी तो 2 चैप्टर के अपलोड हुए। उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है कि व्हाट डज एन एल ई डी डू। एल ई डी डू व्हाट डज एन एलईडी डू, एलईडी क्या करती है जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू इट, तो इट लाइट्स आप, इसकी लाइट्स जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है कि व्हाट पावर सोर्स इज कॉमनली यूज्ड इन स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स। अब व्हाट पावर सोर्स इज कॉमनली, जो है ना पावर सोर्स ज़्यादा इस्तेमाल होता है स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट में, कौन सा है वो प्रोजेक्ट्स में। व्हाट मतलब कि इस्तेमाल जो है ना पावर का सोर्स कौन सा है जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स में, छोटे इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होता है। वो पावर सोर्स क्या हो सकता है, वो बैटरी हो सकती है। ए बैटरी, जो सेल होता है ना, सेल छोटा सा सेल, रिमोट वाला सेल, उसको भी बैटरी कहते हैं, ठीक है। और जो मोबाइल वाली बैटरी या दूसरी बैटरी होती है उसको भी बैटरी कहते हैं, ठीक है। उसको शायद जो है और कुछ कहते हो, लेकिन ज़्यादातर सेल और उसको दोनों को बैटरी ही कहते हैं, ठीक है। अंग्रेज जब शॉप पर जाते हैं तो वो सेल नहीं कहते, जो ये जो रिमोट वाला छोटे से सेल होता है ना, सेल नहीं कहते, वो कहते हैं बैटरी दे दें इस रिमोट की, इंग्लिश में गिव मी ए बैटरी ऑफ दिस रिमोट, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, ये हो गया। उसमें पूछा है कि कौन सा पावर सोर्स छोटे इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होता है, तो बैटरी इस्तेमाल होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, ये देखें पहले, ये ऊपर वाला जो है ना, ये लाइट साफ हो जाती है, ओके। नेक्स्ट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है कि व्हाट व्हाट टूल इज़ यूज टू चेक इफ़ सर्किट इज़ कंप्लीट। एक सर्किट जो है कंप्लीट हो गया है, उसको चेक करने के लिए कौन सा टूल है, तो उसका आंसर है ए मल्टीमीटर। मल्टीमीटर टूल का नाम है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 14 है कि व्हाट हैपेंस इफ़ यू कनेक्ट एन एलईडी द रॉन्ग वे। अगर आप गलत तरीके से, क्या होगा अगर आप गलत तरीके से एलईडी को कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, फिर इट वो नोट लाइट, और फिर उसकी लाइट नहीं बलेगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 का व्हाट इज ए रजिस्टर यूज्ड फॉर इन ए सर्किट। व्हाट इज ए रजिस्टर, सर्किट में रजिस्टर क्यों इस्तेमाल होता है, टू लिमिट द फ्लो, टू लिमिट द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू कनेक्ट कंपोनेंट्स करेक्टली इन ए सर्किट। वो ये क्यों ज़रूरी है कंपोनेंट्स को सही तरीके से कनेक्ट करने, जोड़ने सर्किट में, ठीक है। सर्किट में मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़ना सही तरीके से क्यों ज़रूरी है, टू मेक श्योर द सर्किट वर्क्स एंड कंपोनेंट्स डू नॉट गेट डैमेज। कि इस बात को यकीनी बनाना, टू मेक श्योर द सर्किट, इस बात को यकीनी बनाना कि सर्किट काम कर रहा है और जो कंपोनेंट्स हैं वो डैमेज नहीं होंगे। टू मेक श्योर द सर्किट वर्क्स एंड कंपोनेंट्स डू नॉट गेट डैमेज्ड, ओके। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 आ गया कि व्हाट पार्ट ऑफ ए सर्किट एक्ट्स लाइक ए ब्रेन टू कंट्रोल साइंस। साइंस मतलब कि सर्किट, व्हाट पार्ट ऑफ ए सर्किट, सर्किट का कौन सा पार्ट है जो एक दिमाग की तरह काम करता है सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए, वो है माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। क्या है, माइक्रो माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। कमेंट में अभी बताएं हम माइक्रो कंट्रोलर तक पहुंच गए हैं, क्वेश्चन नंबर 17 तक, ठीक है। उसके बाद जिन्होंने वो टू टू वाला कमेंट नहीं किया कि हम टू टू तक पहुंच गए, वो आप बता दें
कि हम माइक्रो कंट्रोलर तक पहुंच गए। आप तो कमेंट कर दें, इतना तो नहीं सोना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है कि व्हाट टाइप ऑफ सेंसर कैन डिटेक्ट लाइट, कौन सा सेंसर जो है वो लाइट को डिटेक्ट करता है। तो ए लाइट सेंसर, एक जो है ना वो लाइट सेंसर है जो लाइट को डिटेक्ट करता है, वो कौन सा है, LDR, लाइट डिपेंड रजिस्टर, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, ठीक है, डिपेंडेंट, ठीक है, ये उस सेंसर का नाम है, फुल फॉर्म है, ठीक है। वैसे उसको LDR कहते हैं, क्या कहते हैं, LDR, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ जाता है 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि व्हाट कंपोनेंट मेक साउंड इन साउंड बेस्ड प्रोजेक्ट, कौन सा जो है ना वो साउंड बनाता है साउंड बेस्ड प्रोजेक्ट्स में। ऊपर भी हमने पढ़ा था बजर टू टू करता है या लाइट ज़्यादा होती है, तो वो जो टू टू करता है वो क्या है, वो बजर, ठीक है। जिन्होंने ना क्वेश्चन नंबर 17 पर और ना पिछले टू टू पर कमेंट किया, आप तो कर दो कि हम बजर टू टू तक पहुंच गए, ठीक है। ये हमारा जो है आंसर ये रहा। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास कि हाउ कैन यू मेक ए पेपर सर्किट इंटरेक्टिव, मतलब कि दिलकश आप पेपर सर्किट कैसे बना सकते हैं, बाय एडिंग ए स्विच और सेंसर, सेंसर स्विच ऐड करके, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 के थे 21 क्वेश्चन और चैप्टर नंबर जो है वो 2 के कितने हैं, 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 की भी वीडियो लास्ट में देखें और चैप्टर नंबर 2 को भी अच्छी तरह समझें, क्योंकि ये आपका जो है प्रैक्टिकल लिखने में भी मदद करेगा, क्योंकि आपको चीज़ें मालूम होंगी। उसके बाद ये है चैप्टर नंबर 3, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।